Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 11, that is from Sequential Logic Circuit from the subject Digital Technique, and the topic is Decade Counter, that is IC number 7490. The course outcome related to this topic is build simple sequential circuit, and learning outcomes related to this topic is understand the concept of decade counter and its types, understand IC 7490 and how to construct the counters using it. यानी सिंपल काउंटर्स भी हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एज वेल एज मॉड एंड काउंटर्स भी इस आईसी के थ्रू हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इस टॉपिक में हम जानेंगे. स्टूडेंट, हम IC 7490 को एज अ डिकेड काउंटर यूज़ कर सकते हैं. वाई इट इज़ कॉल्ड एज डिकेड काउंटर? तो डिकेड का मतलब होता है विच कैन काउंट अप टू 10, यानी 0 से लेके 9 तक टोटल 10 स्टेट्स को काउंट करने वाला काउंटर, उसी को हम डिकेड काउंटर. और ये जो IC स्पेशली मेड फॉर द डिकेड काउंटर, IC 7490. तो सबसे पहले इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है. ये IC में आप देख सकते हैं टोटल कितनी पिन्स हैं. सो इस IC में टोटल 14 पिन्स होती है. उसमें से 2 पिन स्पेशली ग्राउंड और एक VCC के लिए दी जाती है. ग्राउंड और VCC सप्लाई किसी भी IC को देना ज़रूरी है सो दैट वो वर्क करना शुरू करें, यानी एक प्रॉपर पावर सप्लाई मिलना उसे ज़रूरी है. इसलिए ये 2 पिन्स तो इसी के लिए है. इसके अलावा इस IC में 2 इनपुट्स है, एक इनपुट A और इनपुट B. उसके साथ में इस IC के अंदर 4 मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कंस्ट्रक्ट किए गए हैं इंटरनली. तो पहला जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है उसको कहा जाता है मॉड 2 काउंटर. जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अगर कोई भी फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में काम करता है तो वो डिवाइड बाय 2 काउंटर के तौर पे काम करता है. सो यहाँ पे ये जो पहला मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है ये डिवाइड बाय 2 यानी मॉड 2 काउंटर के जैसा काम करेगा. इसके बाद में बचे हुए ये जो 3 फ्लिप फ्लॉप्स है उनके कॉम्बिनेशन से 3 फ्लिप फ्लॉप कहाँ तक काउंट कर सकते हैं, 0 से लेके 7 तक, यानी टोटल 8 तक कर सकते हैं. लेकिन उसको कुछ इंटरनली इस टाइप से कनेक्ट किया जाता है कि उसको मॉड 5 में हम कन्वर्ट कर देते हैं. और हमें मॉड n काउंटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमें कैसे करना है और कैसे सर्किटरी और क्लियर सिग्नल को हम कैसे एक्स्ट्रा सर्किटरी प्रोवाइड करते हैं. तो इस टाइप से यहाँ पे इंटरनली 3 फ्लिप फ्लॉप्स के कॉम्बिनेशन से मॉड 5 काउंटर डिज़ाइन किया जाता है. मॉड 5 का मतलब होता है डिवाइड बाय 5 वाला काउंटर. अब जो पहला मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है उसमें एक इनपुट रहेगा और एक ही आउटपुट रहेगा QA नाम से. लेकिन जो बचा हुआ 3 फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन है उसमें इनपुट तो एक रहेगी लेकिन 3 आउटपुट हम दे रहे हैं. तो यहाँ पे 3 आउटपुट कौन से रहेंगे, QB, QC एंड QD. तो टोटल आउटपुट कितने मिले हमें, 4. 1 2 3 4, 2 इनपुट यानी टोटल ये 6 पिन्स हो गई है. 6 और ये जो 2 पिन हैं ये 6 और 2 हो गई 8. इसके बाद में ये जो 2 पिन्स हैं, 4 पिन्स सॉरी, R01, R02, R91 और R92, इनका स्पेशली यूज़ किया गया है. R0 इसका मतलब रिसेट करना यानी आउटपुट की वैल्यू को 0 करना. R9 का मतलब सेट करना, इसका मतलब आउटपुट को 9 पे सेट करना, यानी 0 से लेके 9 तक हमारा काउंटिंग शुरू रहेगा. इसलिए स्पेशली 2 पिन्स को डिज़ाइन किया गया है, 2 पिन फॉर रिसेट और 2 पिन्स फॉर सेट. ये टोटल मिला के हमारी 12 ही पिन हो रही है. लेकिन इस IC में टोटल 14 पिन्स है. इसका मतलब 2 पिन्स का कहीं पे भी यूज़ नहीं हो रहा है. दीज आर कॉल्ड एज नॉट कनेक्टेड पिन्स. सो NC का मतलब होता है नॉट कनेक्ट. आप अगर पिन डायग्राम यहाँ पे देखोगे तो पिन नंबर 1 से लेके 7 तक यहाँ पे है, 8 से लेके 14 तक यहाँ पे है. पिन नंबर 5 पे VCC दिया जाता है और पिन नंबर 10 पे ग्राउंड दिया गया है. पिन नंबर 4 दैट इज़ नॉट कनेक्टेड एंड पिन नंबर 13 दैट इज़ अगेन नॉट कनेक्टेड. इसका मतलब इन दोनों पिन का कोई भी यूज़ नहीं है. बची हुई 12 पिन्स का हम काम करवा सकते हैं. तो अभी आपको इंटरनल स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया कि इसमें 4
मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप होते हैं। पहला वाला फ्लिप फ्लॉप को एक इनपुट दिया जाता है, उसमें से एक आउटपुट लिया जाता है, उसको मॉड 2 काउंटर कहा जाता है। बचे हुए 3 फ्लिप फ्लॉप की वजह से मॉड 5 काउंटर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। मॉड 5 में एक ही इनपुट होता है, इनपुट बी, और 3 आउटपुट निकाले जाते हैं, क्यू बी, क्यू सी और क्यू डी। इसके बाद में आप ऑब्जर्व कीजिए कि दोनों भी जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप्स हैं, मॉड 2 काउंटर और मॉड 5 काउंटर, इन दोनों को भी निगेटिव एज ट्रिगर दिया गया है ना। सिंबल हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये निगेटिव एज ट्रिगर दिया गया। जब भी हम कोई भी मॉड काउंटर दूसरे मॉड काउंटर के साथ में कास्केड में लगाते हैं, कास्केड का मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो ये टोटल जो काउंटर बनेगा दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ दीज टू मॉड। तो ये हो गया मॉड 2, ये हो गया मॉड 5। अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मॉड 10 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 5 10। तो इसीलिए इस कंप्लीट आईसी को मॉड 10 आईसी भी कहा जाता है, या मॉड 10 काउंटर भी कहा जाता है। सो आईसी 7490 इज़ अ डिकेड काउंटर। इसका मतलब जो 10 स्टेट को काउंट कर सकता है, इसीलिए इसको मॉड 10 काउंटर भी कहा जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका ट्रुथ टेबल किस टाइप से वर्क करता है। अब हमें पता है कि टोटल हमारे पास 4 आउटपुट है, एक क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी और क्यू डी। हमेशा आपको काउंटर की स्पेशलिटी भी पता है, जो पहले फ्लिप फ्लॉप लगता है उसका आउटपुट हमेशा LSB यानी लास्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, और जो लास्ट में फ्लिप फ्लॉप लगता है उसका आउटपुट हमेशा MSB ट्रीट किया जाता है। अब यहाँ पे स्पेशलिटी देखिए आप लोगों को कि आपके पास 4 पिन्स हैं, दैट इज़ R01, R02, R91 और R92। मैंने पहले ही आपको यूज़ बता दिया है। R0 और R0 का यूज़ होता है रिसेट करना, यानी आउटपुट को 0 बनाना। अब जब आप R0 और R01 और R02 इन दोनों को हाई करेंगे, यानी इनका स्टेटस 1 रखेंगे, और R9 और R9 ये दोनों पिन को कोई भी वैल्यू दोगे, इसमें से एक को 0 और दूसरा कोई भी स्टेटस, डोंट केयर का मतलब क्या है कि या तो ये 0 भी हो सकता है या तो ये 1 भी हो सकता है। तो जब R01, R02 ये दोनों भी 1 रहेंगे, इसका मतलब रिसेट वाली जो कंडीशन है वो हाई रहेगी और चारों आउटपुट रिसेट हो जाएंगे, यानी 0 0 0 से। अब देखिए R01, R02 दोनों 1 है। अब पहले हमने R09 को 0 रखा था और इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती थी। नेक्स्ट टाइम में हम इसकी वैल्यू कुछ भी रखेंगे, इसको 0 पे रखेंगे। इसका मतलब इट इज़ डोंट केयर। R01 और R91 और R92 के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है कि आउटपुट क्या होगा। अगर R01 और R02 दोनों भी 1 है तो ये चारों आउटपुट्स जो है वो 0 पे सेट हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा वाला देखिए आप लोग, रिसेट आउटपुट में अगर R91 और R92 दोनों 1 है, और ये जो दोनों हैं R01 और R02 इनकी वैल्यू कुछ भी रखिए आप, चाहे 0 रखो चाहे 1 रखो, कुछ भी रखो, लेकिन ये दोनों अगर हाई है, इसका मतलब 9 वाला फिगर हमारा सेट हो गया है। तो आउटपुट हमारा कहाँ पे रहेगा, सेट। और सेट का मतलब काउंटर का आउटपुट 9 पे सेट होना चाहिए, और 9 का मतलब होता है 1 0 0 1, ये होता है 9। 8 4 2 1 सिस्टम के अकॉर्डिंग 8 4 2 1 यानी 8 + 1 9 होता है, इसलिए 8 को भी हाई और 1 को भी हाई, तो ये 9 पे सेट हो जाएगा। इसके अलावा दो स्पेशल, ये तो हमारी दो स्पेशल केस हो गई कि R01 R02 को 1 रखा तो ये पूरा 0 पे सेट हो जाएगा। R91 और R92 को 1 पे रखा तो ये पूरा 9 पे सेट हो जाएंगे। इसके अलावा R01 R02 इन दोनों में से कोई भी एक लो स्टेटस पे है, लो का मतलब 0, और R91 R92 इन दोनों में से कोई भी एक 0 पे है ना। तो ये काउंटर के मोड में काउंटर काम करना शुरू करता है। काउंटर का मतलब होता है 0 से लेके 9 तक वो काउंटिंग करना शुरू कर देता है, यानी नॉर्मल काउंटर के जैसा वो ऑपरेट होता है। अब देखिए R01 R0 में से कोई भी एक 0 है तो भी वो काउंटर हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए आप, सेकंड में ने कंडीशन लिया कि ये 0 है, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भी ये 0 है, ये कुछ भी हो सकता है, तो भी वो काउंटर के जैसे रहेगा। तो हमारे कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, डोंट केयर 0 डोंट केयर 0, फिर 0 डोंट केयर 0 डोंट केयर, फिर हो सकता है 0 डोंट केयर 0 और 0
सॉरी डोंट केयर 0 0 डोंट केयर। इसका मतलब आप देखो यहाँ पे भी दोनों में से एक जीरो है, यहाँ पे दोनों में से एक जीरो है, यहाँ पे दोनों में से एक जीरो है, दोनों में से एक जीरो है, यहाँ पे भी दोनों में से एक जीरो है, दोनों में से एक जीरो है, यहाँ पे भी दोनों में से एक जीरो है, दोनों में से एक जीरो। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो ये कोई भी कॉम्बिनेशन रहे इसके लिए ये काउंटर के जैसे ही काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए रिसेट कंडीशन का मतलब क्यू डी क्यू सी क्यू बी क्यू ए की चारों की वैल्यू 0 0 0 होनी चाहिए, और सेट कंडीशन का मतलब क्यू डी क्यू सी क्यू बी क्यू ए की वैल्यू 1 0 0 1 होनी चाहिए। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि हाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस IC 7490 एज अ डिकेड काउंटर। डिकेड काउंटर बनाने के लिए मुझे क्या छोटा सा चेंज करना है, सर्किट में क्या अरेंजमेंट करनी है। जैसे कि हमने कहा कि डिकेड काउंटर के लिए हमारा नॉर्मल काउंटर होना चाहिए 0 से लेके 9 तक। इसका मतलब R0 R1 दोनों में से एक कोई ना कोई 0 होना चाहिए, और R9 R9 1 और R9 2 इन दोनों में से कोई भी एक 0 होना चाहिए। बाकी दोनों में से कोई भी एक 0 रहे चाहे 1 रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे, चारों के चारों को अगर हमने 0 दे दिया तो इन दोनों में से एक तो 0 हो जाएगा, इन दोनों में से एक 0 हो जाएगा। बाकी ये जो दोनों हैं ये चाहे 0 रहे चाहे 1 रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नॉर्मल काउंटर के मोड में आ गया, तो चारों के चारों को हम 0 दे देते हैं, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल काउंटर। तो नॉर्मल काउंटर के लिए मुझे 0 से 9 तक जाना है, तो मुझे चारों आउटपुट लगने वाले हैं। तो ये जो पहला पार्ट है इसका जो आउटपुट है इट विल ट्रीटेड एज द इनपुट फॉर द सेकेंड। तो QA किसको ज्वाइन हो जाएगा, इनपुट B को। तो इस कनेक्शन के थ्रू हमने ये वाला काउंटर और ये वाला काउंटर दोनों को अटैच कर दिया, कास्केड कर दिया। अब हमको टोटल जो मिलेगा दैट इज़ 2 × 5 यानी mod 10 काउंटर मिलेगा। तो हमने QA को ज्वाइन कर दिया B के साथ में। इसके बाद में यहाँ पे QB QC और QD, और यहाँ से QA निकल ही रहा है, यानी हमारे पास QD QC QB QA ऐसे 4 आउटपुट रहेंगे। आप ट्रुथ टेबल में देख सकते हैं QD QC QB QA, और यहाँ पे हम क्लॉक अप्लाई करेंगे। क्लॉक का काम इतना ही होता है कि हर बार वो टॉगल करते रहता है। टॉगल का मतलब 0 से 1 1 से 0। हर बार जो चेंजेस होंगे काउंटर में वो टॉगल के बाद ही होंगे, हर क्लॉक पल्स के बाद। अगर हमने कोई क्लॉक पल्स नहीं दिया, इनपुट A में हमने कोई क्लॉक पल्स नहीं दिया, तो पहले चारों का आउटपुट क्या रहेगा 0 0 0, और उसका काउंट क्या बनता है 0 0 0 0 का मतलब होता है 0। जैसे ही हम पहली क्लॉक पल्स देंगे तो ये जो QA है ये टॉगल हो जाएगा। टॉगल का मतलब ये 0 से 1 बन जाएगा, तो 0 से 1 बन गया। लेकिन ये जो है ये अभी तक यहाँ पे गया ही नहीं है, क्योंकि ये असिंक्रोनस मोड है। ये वाला आउटपुट इसको टॉगल करेगा, नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे ये वाला 1 इनको टॉगल करेगा, है ना। तो अभी देखिए सिंपल लैंग्वेज में आप देख सकते हैं कि 0 0 0 0, उसके बाद 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1, यानी आपको बहुत ज़्यादा कुछ ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द सर्किट अरेंजमेंट। ये तो आपको पहले से ही पता है कि 0 से लेके हमें 9 तक जाना है कोई भी हालत में। तो 0 के वक्त क्लॉक की पोजीशन 0 रहेगी, फिर फर्स्ट क्लॉक पल्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 और 9, और उस वक्त हमारा हमेशा काउंटिंग बढ़ना चाहिए। तो 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और आपको पता है 8 4 2 1 सिस्टम में इसको लिखना है हम लोगों को। और ये जो रहेगा ये काउंटर रहेगा, यानी 0 0 0 0 का मतलब 0, 0 0 0 1 का मतलब 1, 0 0 1 0 2 होता है, हमें पता है 0 1 1 1 का मतलब 7 होता है, 1 0 0 0 का मतलब 8 होता है, और 1 0 0 1 का मतलब 9 होता है। तो इस टाइप से हम IC 7490 को डिकेड काउंटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट, अगर एक इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आप लोगों को एग्जाम में आता है कि ड्रॉ mod 6 काउंटर यूजिंग IC 7490 एंड राइट द ट्रुथ टेबल, तो सबसे पहले आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि IC 7490 का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, इंटरनल डायग्राम आप लोगों को पता होना चाहिए। वो इंटरनल डायग्राम हम यहाँ पर ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो आप लोगों को पता है इंटरनल डायग्राम में क्या क्या था। एक तो था mod 2 काउंटर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे था mod 5 काउंटर, इसका मतलब यहाँ पे था आपका इनपुट A, है ना, दिस इज द प्रैक्टिस। और यहाँ पे था आपका इनपुट B। इसके बाद यहाँ पे था आपका QA, और यहाँ पे QB QC
और QD। और यहाँ पे आपका 2 पिंस थी, एक R01, R02, R91 और R92। ये 4 पिंस है आप लोगों की रिसेट करने के लिए। एक पिन थी आप लोगों की VCC के लिए और एक पिन थी आप लोगों की ग्राउंड के लिए। ये इंटरनल स्ट्रक्चर आप लोगों को पहले से ही पता है। और आप लोगों को ये भी पता है कि मुझे मॉड 10 काउंटर बनाना है, तो ये आउटपुट जो है QA ये इनपुट B के साथ में कनेक्ट होना भी ज़रूरी है, तभी ये मॉड 10 काउंटर के जैसा यूज़ होगा। अब जब तक हम 10 तक जाएंगे, लेकिन मॉड 6 काउंटर बोला गया है, इसका मतलब जैसे ही 0 से लेके 5 तक हम काउंट करेंगे और जैसे ही 6th वाला पल्स आएगा उसके वक्त इसने क्या करना चाहिए, 0 0 0 दिखाना चाहिए। यानी देखिए पहला क्लॉक कुछ भी नहीं रहेगा तो तीनों का आउटपुट क्या रहेगा, 0 0 0। जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स रहेगा 0 0 1, सेकेंड क्लॉक पल्स आएगा 0 1 0, थर्ड आएगा 0 1 1, फोर्थ आएगा 1 0 0, फिफ्थ आएगा तो 1 0 1। ये टोटल 6 हो गई। मॉड 6 का मतलब 6 काउंटिंग होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। और जैसे ही 6th आएगा, 6 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 1 1 0 आना चाहिए, लेकिन काउंटर ने क्या दिखाना चाहिए उस वक्त, 0 0 0। यानी ये वाला स्टेट हमको दिखना ही नहीं चाहिए। यानी काउंट क्या दिखना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 और उसके बाद डायरेक्टली वापस क्या होना चाहिए, 0। यानी जैसे ही 1 1 0 आएगा हमारा काउंटर ने क्या शो करना चाहिए, 0। और 0 का मतलब QB QC QD QA चारों की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0, तभी हम 0 बोल सकते हैं इसी चीज़ को। तो ये चीज़ करने के लिए हमारे पास ऐसा क्या सर्किट अरेंजमेंट है, हम क्या कर सकते हैं। देखिए ये नॉर्मल मॉड 10 काउंटर शुरू हो गया। मॉड 10 काउंटर में क्या होते जाएगा, 0 0 0 है ना, तो जैसे ये सब 0 है, लेकिन जैसे ही हमारा 6th वाला क्लॉक पल्स जनरेट होगा तो QC और QB दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1 1। और 1 1 होते बराबर अगर ये दोनों वैल्यू हमने 1 1 वैल्यू हमने R01 और R02 को दे दी, तो R01 और R02 ये 1 1 वैल्यू से क्या बन जाएंगे, 1 1। यानी ये रीसेट एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही रीसेट एक्टिवेट होता है हमारे चारों के चारों आउटपुट कहाँ पे सेट हो जाते हैं, 0 पे सेट हो जाते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, QC की वैल्यू 1, QB की वैल्यू 1। जैसे ही QB और QC इन दोनों की वैल्यू 1 1 बनती है तो हम क्या करेंगे, इस QC की वैल्यू को हम दे देंगे R02 में और QB की वैल्यू को हम दे देंगे R01 में, ठीक है। और जैसे ही हमारा ये दोनों 1 1 बन जाएगा, क्योंकि काउंटर तो अपने हिसाब से चलते रहेगा, लेकिन हमें बनाना है मॉड 6 काउंटर। जैसे ही छठवा 6 स्टेट होने के बाद ये 7वीं स्टेट आना शुरू हो जाएगी, तो ये जैसे ही QC 1 और QB 1 बन जाएंगे 1 1, तो ये 1 1 वैल्यू किसको चली जाएगी, R01 और R02 को। और पहले ही हम लोग ट्रूथ टेबल पढ़ चुके हैं मॉड 10 काउंटर का, IC 7490 का, कि जब जब R01 और R02 की वैल्यू 0 0 1 1 होती है उस वक्त सभी आउटपुट्स QA QB QC QD ये 0 पे सेट हो जाते हैं। तो जैसे ही इन दोनों की वैल्यू QC QB की वैल्यू 1 1 बनने की कोशिश करेगा, ये रिसेट में चला जाएगा और ये ऑटोमेटिकली काउंटर हमको क्या शो करेगा, 0 0 0। तो इस टाइप से हम मॉड 6 काउंटर डिज़ाइन कर सकते हैं बाय दिस IC 7490। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ मॉड 6 काउंटर। तो इस टाइप से ही आप कोई भी मॉड काउंटर डिज़ाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग IC 7490। I hope you understand the concept of IC 7490 and how to design the mod 6 or mod 10, that is decade counter, with the help of IC 7490। तो ये है COPO मैपिंग ऑफ दिस टॉपिक। CO4 इज़ मैपिंग PO1 PO2 PO3 PO4 PO7 PO8 PO9 and PO10. All these program outcomes are decided by the Maharashtra State Board of Technical Education, that is MSBT, and CO4 is the course outcome from the unit number 4. This course outcome is going to satisfy all these 8 POs. So here is the COPO mapping given.
We can summarize this topic, means after completion of this topic we came to know about the pin diagram of IC 7490. We understand the internal structure or internal construction, that is IC 7490 consists of total 4 master slave flip flop. One is mod 2 and rest of the 3 combines mod 5 counter, so it can combinedly gives a mod 10 counter. And how we can design number of mod counters with the help of IC 7490. So thank you dear students for watching this video carefully, and I hope you understand this video, and we will continue the topic in the next video, that is data converters. Thank you.